उत्तराधीन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव बंध और बंध में पुण्य और पाप, ये दो कारणों से बंध होता है। उसमें पुण्य में तथारूप श्रवण महान को आहार दान से किस फल की प्राप्ति होती है। तो सिद्धांत और कथानकों से निष्कर्ष निकला कि आहार दान करते हुए भी फिर छठी नार की तिरंज पंचेंद्री, फिर सातवीं नार की तिरंज पंचेंद्री, फिर पांचवीं नार की तिरंज पंचेंद्री, और अनंत भवों में भटकते भटकते फिर द्रौपदी केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के मोक्ष जाने वाली। परंतु आहार दान करते समय कुटिलता के भाव से भयाक्रांत होकर के जो आहार दान हो रहा था उसका इतना दुष्प्रभाव। यदि तथारूप श्रवण महान तो है, साधु तो है, परंतु साधु को साधु न माने तो मिथ्यात्व होता है। और महाराजा सैनिक की दासी ने आहार दान करते समय मिथ्यात्व और अज्ञान का पोषण करके अनंत जन्म पर आहार दान हो रहा है, फिर भी इतना दुष्फल। इसका अर्थ है कि आहार का दिया जाना महत्वपूर्ण नहीं है, भावों की महत्ता है। और भावों में यदि ऐसा अहोभाव है, इन तथारूप श्रवण महान को शरीर साता उपजे ऐसा लक्ष्य है, उस समय भी कहा जाता है कि वह मात्र रिद्धि वैभव प्राप्त कर सकता है, ऐसा शालीभद्र। और यदि आहार दान करने के बाद तथारूप श्रवण महान से मात्र उनके दर्शन करने से, उनके शुद्ध आत्मिक स्वरूप पर दृष्टि जाने से, या यदि मुमुक्षुता उपजे और अंदर जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न हो और कुछ शंका करे, समाधान मिले, तो सम्यक की प्राप्ति भी हो सकती है। और यदि सम्यक न हो तब भी भाव परित हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ आहार दान हो रहा है, फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार के फल आ रहे हैं। फिर कुछ इस प्रकार के दृष्टांत और सिद्धांत में कहा कि तथारूप श्रवण महान को अशन पान खादिम स्वादिम प्रातुक और ऐसणी बहराता हुआ वह श्रवणोपासक जैसी समाधि उन तथारूप श्रवण महान को प्राप्त है वैसी समाधि प्राप्त करता है। और आगे कितने सारे दृष्टांत दिए, कथानकों में आया कि वह फिर यदि आत्मा का पराक्रम आत्मा में लगाए तो समाधि नहीं, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और आहार दान दे ही नहीं, तब भी भावों ही भावों में इतने कर्मों की निर्जरा की एक भाव करके मोक्ष में, और यदि उन्हीं भावों में निरंतर स्वरूप स्थिरता रह जाए तो केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है। इसका अर्थ है कि आहार दान तो मात्र एक कारण है, उस कारण घटक के साथ वस्तुतः आहार दाता का भाव कैसा है। आहार दाता शुद्ध है, मन से वचन से काया, आहार निर्दोष है, शुद्ध है। और आहार ग्रहण करने वाले तथारूप श्रवण मान हैं, तीनों शुद्ध हों तब कहा जाता है कि आहार का ऐसा उत्कर्ष से उत्कृष्ट तब फल आता है। और यहाँ पुण्य में ही इस आहार दान को सम्मिलित करते हुए फिर वह संवर और निर्जरा और यहाँ तक कि मोक्ष का साधन बन जाता है। और अब आज बंध तत्व में कुछ विचित्र प्रकार की व्याख्या भी आगम में आई हुई है। विचित्र इसलिए मैंने कहा, आगमों में तो कोई विचित्र प्रकार होता नहीं है, परंतु यदि आपको मैं कहूं कि
हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। दुर्गति का बंद होता है, नरक और तिर्यंच में जाना पड़ता है। और उसके स्थान पर यदि हिंसा के स्थान पर अहिंसा, झूठ के स्थान पर सत्य, चोरी के स्थान पर अचौर्य और मैथुन सेवन के स्थान पर ब्रह्मचर्य और परिग्रह के स्थान पर अपरिग्रह व्रत या महाव्रत पाले तो वह भी बंद है। आपने हो सकता कुछ ने सम्यक्त्व हुई है या नहीं हुई है उसका तो पता ठिकाना है नहीं, परंतु व्रत ले लिए हैं, 12 व्रतधारी हूँ, मुझे ऐसा परिचय देने वाले भी आते हैं। महाराज मैंने इतने समय से 12 व्रत ग्रहण कर रखे हैं, व्रती श्रावक हूँ। मैंने कहा व्रती श्रावक हो तो मेरे सामने बोलने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई कि मैं व्रती श्रावक हूँ। यदि वह जो व्रत ग्रहण किया है वह बाहर में दिखाया कि मैं व्रती हूँ तो वह मान कषाय में गया तो दुर्गति का कारण बनेगा कि संवर निर्जरा का या सदगति का। फिर प्रदर्शन तो करते हो। महाराज ये समझे कि मैं भी कुछ हूं, सामान्य नहीं हूं। आपने महाव्रत ले रखे हैं तो क्या होता, मैंने भी व्रत ले रखे हैं। और जितने या आगे आगे ये दरी पर बैठने वाले बहुत जगह इन लोगों के लिए छोड़ते हैं, इनको बड़ा आदर देते हैं। सामायिक वाले व्रती हैं। ये जितने सामायिक साधक हैं ये अपने आप को क्या मानते हैं? हाँ, मैं व्रती हूँ। अरे आपने जो व्रत ले रखे हैं उस व्रत का फल आप जानो, परंतु मुझे तो पता है कि जो मैंने महाव्रत लिए हैं उसका मेरे को क्या फल होना है। और यदि वह ऐसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ऐसे 5 महाव्रतों का पालन करता है तो वह सदगति में जाता है, पुण्य का बंद करता है। ऐसा यदि मैं कहूं तो आपको विचित्र लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि कुछ विचित्र आ गए हैं और ये विचित्रता नहीं है, आगम सत्य है, आगम प्रमाण यदि दें तो फिर आपको लगे तो लगे, नहीं तो जो मैं कहूँ आपको। पर एक महाराज एक कह गए थे कि ये 5 महाव्रत पालने वाले का भी संवर निर्जरा नहीं होता है, यह तो बंद कराता है। कहकर के देखना क्या स्थितियां बनती है। आप वापस प्रमाण तो दे नहीं पाओगे तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। आप मुंह बंद करें, मुंह खोले, तर्क वितर्क करें, शास्त्रार्थ करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। मात्र तत्व स्वरूप को समझना है कि जो मैं कर रहा हूं वह यदि मैंने माना कि यह संवर और निर्जरा है, परंतु यदि वह वस्तुतः बंद है तो बंद को संवर और संवर को बंद, ऐसा तत्व को अतत्व और अतत्व को तत्व माने तो मिथ्या। मिटाना है क्या? व्याख्या प्रकृति सूत्र के 7.3 में हिंसा यावत मिथ्या दर्शन शल्य में रत रहने वाला यह कर्कश वेदनी कर्म का बंद करता है। ऐसा प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में भगवान ने उत्तर दिया। हिंसा यावत मिथ्या दर्शन, यावत शब्द हमारे आगमों में जगह जगह आया है। यदि एक बार हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य के 18 पापों की गिनती बता दी, अब पुनः 18 नहीं बोलेंगे, हिंसा यावत मिथ्या दर्शन शल्य। इसका अर्थ है कि हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक के बीच में जो 16 आए हैं उनको आप सम्मिलित माने। हिंसा यावत मिथ्या दर्शन शल्य, इनमें एक कहो कि अनेक कहो कि 18 ही, उनमें रत रहने वाला जीव कर्कश वेदनी कर्म का बंद करता है। शब्द पर ध्यान देना, बंद करता है। और
कर्कश शब्द अपने आप में स्पष्ट है, फिर भी समझने के लिए कहें कि जो कठिनता पूर्वक, कठोरता पूर्वक, दुख पूर्वक भोगा जाए उसको कहते हैं कर्कश वेदनी। और फिर दिया जो हिंसा यावत परिग्रह से विरत होता है और क्रोध से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य में विवेक कर लेता है, वह अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। कर्कश और अकर्कश, यदि दूसरी कक्षा की आपको व्याकरण याद हो, उसमें आता था कि विलोम लिखो तो कर्कश का विलोम क्या, अकर्कश, और अकर्कश का विलोम क्या, कर्कश। यदि ये समझा दिया कि कर्कश वेदनी का अर्थ होता है कठिनता पूर्वक, दुख पूर्वक भोगा जाता है, तो फिर अकर्कश का अर्थ समझ में आएगा क्या, विलोम। यदि वह दुख पूर्वक भोगा जाता है तो दुख का विलोम क्या, सुख पूर्वक भोगा जाएगा। दुख पूर्वक भोगने के लिए कहां जाना पड़ेगा कि नरक तिर्यंत में, और सुख पूर्वक भोगने के लिए कहां जाना पड़ेगा, देव और मनुष्य गति में। तो गति बंद यदि हो रहा है और आप समझेंगे कि मेरे तो निर्जरा हो रही है, संवर हो रहा है, तो मिथ्या भ्रम में क्यों रहते हो। पक्का करो कि यदि ऐसा इन 5 पापों से विरत रहता है। अब विरत शब्द विशिष्ट आया हुआ है, यहां पर अंशतः देशतः शब्द नहीं है, यहां विरति का अर्थ होता है रति और अरति। मनोज्ञ मिले किसी भी इंद्रिय विषय का भोग तो उसमें रति भाव होता है, अच्छा लगता है भोगने में। और यदि इन 5 इंद्रियों में से 5 का या किसी एक का अधिक का भोग विपरीत मिले, मनोनुकूल न मिले, अच्छा नहीं लगता है, मन में सोचते हैं, मुंह मरोड़ते हैं, बिचकाते हैं, उसको कहा जाता है अरति का। वो रति और अरति दोनों बुरे हैं, एक इस छोर पर है, दूसरा दूसरे छोर पर है। जैसे घड़ी का पेंडुलम एक छोर से दूसरे छोर पर निरंतर 24 घंटे प्रति समय चलता ही रहता है, रुकता है। इसका अर्थ है कि रति और अरति के स्थान पर जिस समय मध्य में रुक जाए, रुकना किसको कहते हैं, रति भी नहीं और अरति भी नहीं। मनोज्ञ मिले तो क्या, सरस मिले तो क्या, नीरस मिले तो क्या, दोनों में सम, उसको कहते हैं विरति। तो जिस समय ऐसी विरति आती है उस समय कहा जाता है कि उस विरति में क्या करता है। यदि रति और अरति दोनों पाप हैं तो विरति पुण्य। यहां कहा हिंसा यावत परिग्रह से विरत होने वाला जीव अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। और पूर्व में क्रोध से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य में कोई विवेक नहीं होता था। जहां क्रोध है वहां उपयोग नहीं है, और जहां उपयोग है वहां क्रोध नहीं है। क्रोध क्रोध में ही वर्तन करता है, उपयोग उपयोग में ही वर्तन करता है। क्रोध में उपयोग नहीं है, क्रोध में आपा खो देता है मनुष्य। ऐसा सुना है क्या? वो आपा है ना आत्मा, आत्मा का उपयोग, उस समय उपयोग खो जाता है। जिस समय क्रोध आता है उस समय जरा देखो, अपने आप के क्रोध को देखना हो। कोई आपके ऊपर यदि क्रोध करते हो बहने, तो जैसे वो क्रोध में तमतमा रहे हो वैसे उनका चेहरा कांच में दिखाओ। प्रयोग बता रहा हूं आपको, शांत कर रहा हूं तो, कि क्रोध में जिस समय आग बबूला हो रहे हों उस समय देखो कि भ्रकुटी तन जाती है, आंखें लाल हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं और ऐसी आकृति बन जाती है, राक्षसी पार्श्विक आकृति ऐसी बन जाती है कि देखने वाले को भी डर लगता है और ऐसे बड़बड़ाता हुआ, हाथ के उछालता हुआ, और यदि हाथ में कोई वस्तु हो तो नीचे भड़क देगा। यदि सास बहू में एक ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को
आजकल उदाहरण उल्टा भी देना पड़ता मुझे कि सास बहू को कुछ कह दे तो ऐसा नहीं, बहू यदि सास को कुछ कह दे ऐसा, ये बहने मुझे कितनी जमाना ऐसा, तो फिर वह बहू ऐसा कहती है तो क्यों कहती है ऐसा भी मुझे ज्ञात है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं इसी बुद्धिमान हूं, फिर मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है और मैं भी इतना पैकेज लाती हूं, इस कारण से यदि बहू को कोई साथ उलाना दे तो बताओ विपत्ति है क्या? अरे बहू विपत्ति के बोलो ना, मैंने सासों को तो बोलने का अधिकार दे रहा हूं, बोलो विपत्ति है क्या? जिस समय ऐसा क्रोध में आप बुला होते हैं उस समय समझो उपयोग नहीं है, आत्मा का उपयोग नाम का गुण उस समय कार्य नहीं कर रहा है, उस समय वह क्रोध में उपयोग चला गया है। इसका अर्थ है कि क्रोध में उपयोग नहीं है और उपयोग में क्रोध। यदि आत्मा का उपयोग आत्माकार होता है उस समय क्रोध नहीं हो सकता है, क्रोध है इसका अर्थ है कि उपयोग उस समय ठिकाने पर नहीं, आपा खो देता है। इसका अर्थ है कि जिस समय क्रोध यावत मिथ्या दर्शन शल्य में थोड़ा विवेक हो जाता है, विवेक यानी वो क्रोध क्यों करूं, क्रोध करने से इस शरीर में ही जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है इसी में न जाने कितने प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, सारे अंगोपांग ये विकृति में चले जाते हैं। जरा चिकित्सा वैज्ञानिक से पूछना, उस समय जब क्रोध आ रहा हो उस समय आपकी नाड़ी देखो, आपका रक्तचाप दिखाओ, उस समय जो जो परीक्षण करना हो सारे परीक्षण करके देखना कि उस समय सारे अंग उपांग शरीर के अवयव ये विपरीत हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप और हृदयाघात और पक्षाघात और मूर्छा और सघन मूर्छा और न जाने कौन कौन से। इसका अर्थ है कि यदि ऐसा क्रोध है तो उसमें उसका कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन हो जाता है। तो क्रोध में या मान में या माया में या लोभ में से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक अब वह थोड़ा विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करता है। अब इतना क्रोध आदि नहीं है, उस समय कहा जाता है कि यदि उसमें कुछ मंदता हो गई है, किसमें क्रोध से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य में अब विवेक पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है तो उसमें मंदता है, तो कहा जाता है कि वह अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। इसका अर्थ है कि क्रोधादि विकारों की मंदता भी बंद है, निर्जरा नहीं। ऐसा मत समझना कि पहले क्रोध बहुत अधिक आता था अब कम आता है कि इतने कर्म की निर्जरा हो गई है। यदि तीव्र क्रोध है तो तीव्र बंध है, तीव्र ही फल नरक तिर्यंश में भोगना पड़ता है। यदि मंद क्रोध आदि है तो मंद बंध है और उसको सुखपूर्वक देव गति में मनुष्य गति में भोगा जा सकता है। बंध तो है, बंध तो है, तो फिर बंध से रहित कैसे हुआ जाए? यदि बंध का ये बता दिया कि क्रोध यदि क्रोधा हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चल्य तक के ऐसे भाव है, उसके स्थान पर कहा कि हिंसा से मिथ्या दर्शन शल्य में यदि कमी हो जाए तो कहा जाता है कि उसमें पाप के स्थान पर पुण्य है। तो फिर संवत निर्जरा मुक्ति किससे मानो, किससे मानो? यदि हिंसा से भी बंद है और अहिंसा से भी बंद है तो फिर मुक्ति किससे ढूंढेंगे? हिंसा और अहिंसा दोनों से परे हो जाए। हिंसा का भाव भी कर्तृत्व का कर्ता बने का भाव है और अहिंसा भी कर्तृत्व बने का भाव है, और पर में कर्तृत्व बुद्धि ही कर्म का बंद कराता है और कर्तृत्व यह बंद कराता है और भोक्तृत्व भी बंद कराता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व से परे होकर के जिसमें मात्र ज्ञायक स्वरूपी ज्ञातृत्व भाव ही रहता है, ज्ञप्ति क्रिया ही बचती है, मात्र ज्ञान
या ज्ञान का जानपना बचता है, तो जिस समय मात्र जानपना बचता है उस समय कहा जाता है वह संवर है, वह निर्जरा है, वह मोक्ष है। ये तो तुलना बताई अभी तो मात्र ये बंध किसे कहते हैं इसी को समझना है कि जिस समय उत्तर क्रमांक 16 में कहा कि हिंसा यावत मिथ्या दर्शन चलने में रत रहने वाला कर्कश वेदनी और उससे विरत होने वाला और विवेक रखने वाला, यह उत्तर क्रमांक 20 में आया अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। प्रश्न क्रमांक 24 में उत्तर आया जीव भूत सत्व प्राणों के प्रति अनुकंपा का भाव करने से उन्हें दुख, दैन्य, रुलाना, जुराना, पीटना, परितापित करना, खेदित, क्षुब्ध, क्रुद्ध करना, ऐसा जो करता है उसके लिए कहा वह असाता वेदनी कर्म का बंध करता है। और अब इसमें आ गया है पहला शब्द आया है अनुकंपा। किसके प्रति अनुकंपा? तो कहा जीव भूत सत्व और प्राण, चार में सारे जीव आ जाते हैं, यद्यपि प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न है। जीव यानी जिसमें जीवत्व शक्ति है, जो तीनों काल तक जीवित रहता है, जिसमें जानना, देखना, अनुभव करने का ऐसा गुण होता है, उसे कहते हैं वह जीव। दूसरा कहा सत्व, कि जो इस प्रकार सत्तात्मक स्वरूप होता है। सत्व यानी जो कर्म करने में समर्थ है, जो सुख और दुख का अनुभव करता है, उसे कहा जाता है वह सत्व। प्राण यानी जिसमें ये द्रव्य प्राण पाए जाते हैं, 4 न्यूनतम और 10 अधिकतम द्रव्य प्राण पहले बताए थे कि प्रत्येक जीव के साथ जिस समय वो संसारी दशा में होता है उस समय न्यूनतम 4 और अधिकतम 10 द्रव्य प्राण होते हैं। ये द्रव्य प्राण शरीर से जुड़े हुए कहलाते हैं और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत मेरे निज गुण ये भाव प्राण। तो जो प्राणों को धारण करता है उसको कहा जाता है प्राण या प्राणी, और श्वासोश्वास ले उसे कहा भूत। तीनों काल निरंतर विद्यमान रहे ऐसा जीव, सत्व, भूत और प्राण, इनको यदि वह अनुकंपा इनके प्रति करता है और साता उठ जाता है, दुख, दैन्य, रुलाना, झुराना, पीटना, परितापित करना आदि नहीं करता है या इनको साता उठ जाता है, एक ही बात है। यदि ऐसा करता है तो किसका बंद करेगा? तो कहा वह साता वेदनी कर्म का बंद करता है। अब अनुकंपा, किसके प्रति अनुकंपा? सर्व जीवों के प्रति अनुकंपा। किसी भी जीव को मैं दुखी न करूं और मेरे पास सामर्थ्य हो, धन हो, शक्ति हो तो मैं उसको साता उपजाऊं, ऐसा अनुकंपा का भाव उठता है। उस अनुकंपा का भाव जीव का ही भाव है, परंतु जिस समय वह अनुकंपा पर द्रव्य के प्रति है उस समय मन मनन करता है कि मैं इसको कुछ साता उपजाऊं, वचन से बोलता है और काया या इंद्रियों से कार्य करता है तो किसी को साता मिलती है, शरीर सुख मिलता है, उसके द्रव्य प्राणों की रक्षा होती है, उसको ऐसा जो शरीर संबंधी सुख प्राप्त होता है, उस कारण से ऐसा सुख उपजाने वाले, अनुकंपा करने वाले अनुकंपक को क्या प्राप्त होगा? बंध। सम्यक कहां से? सम्यक प्राप्ति के ये कारण है, प्रारंभिक भूमिका है। संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, वहां पर यह मात्र भूमिका है। और वह जो अनुकंपा जिससे सम्यक्त प्रकट होती है या सम्यक्त प्रकट होने के बाद जो अनुकंपा का भाव है, उसमें जो भाव वो कैसा होता है? सर्व जीवों के प्रति ऐसा दया, अनुकंपा, करुणा का भाव किसी भी जीव को मैं किसी भी प्रकार से लेस मात्र भी क्षति न पहुंचाऊं, हिंसा विराधना न पहुंचाऊं। सर्व जीवों के प्रति
तो सर्व जीवों के प्रति करे तब भी कहा वह ऐसी उत्कृष्ट अनुकंपा है कि उसके कारण से उसको सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है, और सम्यक्त प्राप्त हो जाती है उस समय कहा जाता है अनुकंपा जीव का सहज स्वभाव है, और उसको अन्य जीवों के प्रति ऐसी निष्कारण करुणा का, अनुकंपा का भाव होता है। निष्कारण करुणा का क्या अर्थ कि उसमें कोई कारण नहीं है कि मैं इनको सुख उपजाऊं आदि, और ऐसी जो करुणा है वह सम्यक्ति से लगा करके आगे सभी गुण स्थानवर्तियों की मानना कि यद्यपि अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा भी करुणाद्र होकर के, करुणा से अनुप्रेरित होकर के और सर्व जीवों के प्रति लोक कल्याणी भाव से जिस समय प्रवचन फरमाते हैं, तो फिर उस अनुकंपा से उनको भी कोई कर्म का बंध होता हो। तीर्थंकर हो गए हैं, उनकी जो जो क्रिया हो रही है उसमें कोई कर्तृत्व का भाव नहीं है, भोक्तृत्व का भाव नहीं है। मैं इनका भला कर सकता हूं, इनको बोध दे सकता हूं, इनको सम्यक प्राप्त करा सकता हूं, इनको मोक्ष का उपाय बता करके मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ जगा सकता हूं, ऐसा भाव ही नहीं आता है। और यदि ऐसा भाव आए तो सम्यक नहीं, सम्यक्ति को भी ये भाव नहीं आता है कि मैं इसका ऐसा कर दूं, उसका ऐसा कर दूं। ये कर्तृत्व का जो भाव है वह ज्ञातृत्व के भाव के विपरीत है। जहां कर्तृत्व भाव है वह ज्ञातृत्व नहीं है, और जहां ज्ञातृत्व भाव है वह कर्तृत्व भाव है। और ज्ञातृत्व भाव का अर्थ होता है मात्र ज्ञाता। जिस समय मात्र ज्ञाता है उस समय कर्तृत्व हो सकता है, भोक्तृत्व हो सकता है कि नहीं। ये अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा में क्या ज्ञाता भाव है? वे ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहते हैं। जब ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में है उस समय लेश मात्र भी कर्तृत्व भाव नहीं होता है। इस कारण से उसको कहा निष्कारण करुणा स्वतः स्फुरित होती है, वो स्वतः स्फुरित होती है। और आप जिस समय दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव करते हैं उस समय वह स्वतः स्फुरित नहीं है। मैं इनको सुख उपजाऊं, इन्हें सुख मिलेगा तो मुझे भी सुख उपजेगा। आप तो सौदा कर रहे हैं, आप तो सौदा कर रहे हैं। बड़ा विचित्र हो गया। जो भगवान महावीर का ये धर्म तीर्थ था या क्षत्रियों के वीर पुरुषों के हाथ में था, इसलिए वो वीरता की बात करते थे। और हमारे आगमों में भी इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। हे साधक, बाहर युद्ध करने से क्या मिलेगा, अंतरलोक का युद्ध कर। और कहां युद्ध कर रहा है? अपने कर्म शत्रुओं से युद्ध कर। तो क्षत्रियों के हाथ में जिस समय धर्म था उस समय ऐसी बात होती थी। फिर ब्राह्मणों के हाथ में आया, उस समय कुछ और होने लगा होगा। अब हमारे महावीर का धर्म दर्शन किसके हाथ में है? अरे तराजू में तोलने वाले बनियों के हाथ में। तो बनिया बुद्धि सोचता है कि मैं ये कार्य करूं तो मुझे महाराज लाभ बताओ। क्या बताओ? लाभ बताओ। तोलता है, मैं यदि 1 रुपए का दान करूं तो मुझे बताओ महाराज कुछ लाभ होगा क्या? यदि लाभ बताऊं तो दान करें। निष्कारण करुणा का भाव आ रहा है? नहीं। इनको कहना पड़ता है कि तुम यदि इस भाव में ऐसा दान करोगे, पुण्य करोगे, तो तुमको पर भाव में उससे अनंत गुना सुख का साधन, देवगति में इंद्रिय विषयों का सुख मिलेगा। तो ये दान करते हैं, तो ये पुण्य करते हैं। इसलिए मैंने कहा किसके हाथ में आ गया? महाराज मैं सामायिक करूं, मुझे फल तो बताओ। तो फिर फल बताया, 100 वर्ष तुम्हारे देवायु का जुड़े और 100 वर्ष नरकायु का कटे। तो फिर बहनों ने, भाइयों ने सामायिकों की थप्पियां शुरू कर दी कि इतना तो देवायु का सुख मिलेगा, और यदि नारकी का बंद हो गया होगा तो इतना
कट जाएगा। और फिर मैंने एक अभी आने जाने वाले मुझे सब बात किए जाते हैं, पता नहीं क्यों किए जाते हैं, तो मेरे प्रवचन का विषय हो जाता है। एक बहन ने 9 की तपस्या कर रही और अब 9 तक की तपस्या तो कि नहीं मुझे भी 9 करना है, अमुक मेरी बहन ने, देरानी या जेठानी ने, अमुक ने की है तो मैं भी करके क्यों नहीं दिखाऊं। तो 9 की तपस्या तो बढ़ चढ़ करके प्रतिस्पर्धा में कर डाली और अब प्रातः होते से ही प्रार्थना करने का भाव नहीं। 9 की तपस्या करने से इतने पल्योपम का देवायु जुड़े और इतने नारकी का बंद कटे और फिर 9 की तपस्या के बाद में भी 9 काटी करे तो इतना। और ये लेखे सत्या जी को मालूम होगी, मुझे तो याद रहते नहीं, मैं तो बात कह देता हूं कि इतना होता है। और पोर्सी करो तो इतना और लाभ बढ़ जाएगा। अब मुझे बताया बहन ने कि हमने कहा उनको भाई कि 9 की तपस्या की है तो प्रातःकाल होती थी तो पारना ठीक बात नहीं है, कम से कम 9 काशी तो करो। अब 9 काशी तक ठहरने का भाव नहीं हो रहा है तो उनका आप चलो मुझे कुछ सुनाओ, मुझे स्वाध्याय सुनाओ तो समय कटे, नहीं तो मुझे जैसा लग रहा है तुरंत मुझे तो पारना करना। तो फिर क्या बताया कि नौकाशी के फल में नौकाशी करने वाले को इतने देवायु का और अधिक जुड़ जाए। सामान्य नौकाशी की अपेक्षा से देखना आप वो तालिकाओं में, आपको ये अध्यक्ष मंत्री महोदय से बता देंगे कि ये यदि 8 की 9 की तपस्या करे और फिर नौकाशी करे तो इतना बढ़ जाए देवायु और इतना नरकायु कट जाए। फिर पोर्सी करे तो कितना, फिर बाष्कमण करके नौकाशी करे, पोर्सी करे, 2 पोर्सी करे तो कितना। तो आपको क्या बताना पड़ा मुझे, क्यों बताना पड़ा, क्यों बताना पड़ा कि आप बनिए हो लाभ हानि सोचते हो। मैं धर्म करूं तो मुझे बताओ लाभ क्या होगा। तो लाभ होगा कि भाई देखो तुमको ऐसा ऐसा लाभ होगा, तुम्हारा प्रशस्ति गान होगा, तुम्हारा अभिनंदन होगा, तुमको हार मिलेगा, तुम्हारे को अभिनंदन करके शाल उड़ाएंगे सारे लोग, तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद ऐसा, और फिर आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद धन्यवाद ऐसा सुनने को मिलेगा। हाँ तो चलो आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद ऐसा मिलता है तो अपन भी आगे बढ़ो। क्या हुआ, लाभानी का हिसाब लगाया। इसका अर्थ है कि लाभ हानि का हिसाब लगाता है, ये नहीं सोचता है कि आत्मा का पराक्रम आत्मा में करूं तो मुझे बाह्य में लाभ और बाह्य में हानि देखने की आवश्यकता नहीं है। अंतरलोक में जो मुझे आनंद का अनुभव आ रहा है वो मुझे बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसको कहते हैं क्षत्रिय। अरे बाहर दिखाना चाहते हो, जिस समय ऐसा वह अनुकंपा का भाव, सहज करुणा का भाव, सहज करुणा, उनकी करुणा सहज फूटती है। यदि मुझे मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया है, अधिकांशतः मोक्ष के मार्ग पर चल करके इतने रागादि कषायादि का क्रश करके जो वीतराग स्वरूप प्रकट हुआ है उसका मुझे आनंद का अनुभव आ रहा है, तो मैं कहूं या जिन्हें पूर्ण वीतराग स्वभाव प्रकट हो गया है, परम आनंद में लीन रहते हैं, उनको फिर ऐसी सहज करुणा प्रस्फुटित होती है। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी ओ दुखो संसारो जत की संति जंत हो। हे जीवों जागते क्यों नहीं, हे जीवों चेतते क्यों नहीं। जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप मोक्ष के मार्ग पर चढ़ो। और जैसी मैंने रत्नतर रूप संधि रूप साधना मैंने की है वह अन्यत्र दुर्लभ है, ऐसा जिस समय तीर्थंकर महावीर कहते हैं, वे क्या कहते हैं कि सर्व जीवों के प्रति उनका एक अनुकंपा का भाव आता है कि ये भी जन्म जरा मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाए। कुछ अंतर पड़ रहा है आपकी करुणा और सदगुरु की या परम सदगुरु की करुणा में। पंचराज समझ में आया कि नहीं? क्या
आप जो दूसरे जीवों पर करुणा कर रहे हो, अनुकंपा कर रहे हो, वह उसके द्रव्य प्राणों की शरीर सुख के लिए कर रहे हो। और सद्गुरु क्या करते हैं, ये जन्म जरा मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाए, क्योंकि ये दुख से मुक्त होने का उपाय पूछने आए, इसलिए बता रहे हैं, आगे होकर के नहीं। आप आए इसलिए मैं बोलता हूं, ना हो तो, और कोई नहीं आए तो। आपने कभी मुझे ऐसा कहते हुए सुना, घर आया आहार लेने तब या अन्यथा आते नहीं हो? सुना कैसे नहीं? सुना क्या? सिंगोली में हमारा पहला चातुर्मास था, वो महामंत्री समापन के दिन बोले, ये पहला चातुर्मास मिला है कि जिसमें महाराज ने 4 महीने में कभी ये नहीं कहा कि क्या मंत्री जी चौमासा करा लिया और इतनी सी संख्या है। यदि एक हो तो मुझे क्या अंतर पड़ता है, और 1000 हो तो मुझे क्या अंतर पड़ता है। मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा हूं, अपने आत्म तत्व को पुष्ट कर रहा हूं, अपने कर्म की निर्जरा का पुरुषार्थ कर रहा हूं। अब लाभ एक ले तो एक का लाभ है, और 1000 ले तो 1000 का। मुझे क्या लेने का कि मैं कहूं कि सभा बड़ी हो, ये तो आप जानो, मुझे क्या लेने का। ये अध्यक्ष मंत्री जाने कि यदि सभा छोटी हो और फिर बाहर से 2-3 बसें आ जाएं और फिर कहें, अरे ये हिरणमकरी 4 में गए थे और ऐसा कहते हैं उदयमुनि का चौमासा ऐसा होता है, ऐसा होता है। वहां तो 4 भाई बैठे हुए थे, हम गए 100 जने, तब जाकर के सभा जुड़ी थी। तो ये जाने अध्यक्ष मंत्री, मुझे क्या लेंगे, इनके साथ इनके साथ मुझे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 2 बैठे हो और मान लो लोग सोचे, अरे उदयमुनि के प्रवचन में कुछ दम नहीं, अपने को चौमासा नहीं करना, तो मैं सुखी हुआ एकांत साधना करूं। मुझे कहानी नहीं, आओ तो आपका लाभ और ना आओ तो मेरा लाभ। बहुत विचित्र है। आओ तो आपका भी लाभ और ना आओ तो ना हो तो मैं अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, अपने स्वाध्याय में, अपने लेखन में, मुझे क्या लेना। इसलिए ये तो चूंकि रोटी खाते हैं इसलिए बोलना पड़ता है। जिस समय ये अनुकंपा दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों पर अनुकंपा का भाव है, इसका अर्थ है कि वह तो शाकावेदनी कर्म का बंद कराता है, दूसरे जीव जन्म जरा मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाए। वो करुणा, वो अनुकंपा कुछ विशिष्ट हो गई है, विशिष्ट हो गई है। तो आप मात्र अनुकंपा से शाकावेदनी का बंद होता है, ऐसे नहीं। अनुकंपा से वह जीव मुक्त होने का पुरुषार्थ करता है। अनुकंपा रखने वाले जीव को उससे कोई लाभ हानि नहीं है। उनको तो चूंकि सहज करुणा प्रस्फुटित हो रही है, यदि मुझे मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया है और अब ये मुमुक्षु भी मोक्ष का मार्ग जानना चाहता है, तो यदि मैं जानता हूं तो मैं इनको भी बताऊं। ऐसा ज्ञानी का स्वभावगत भाव होता है, वह अनुकंपा भिन्न है। उसको कहते हैं निष्कारण करुणा, उसके कहते हैं सहज करुणा का सहज स्वभाव। तो दूसरे जीवों के प्रति, प्राण जीव सत्व भूत के प्रति अनुकंपा करने से तो अनुकंपा हो गया सकारात्मक। नकारात्मक भी दिया। 2 प्रकार के कार्य आते हैं इसमें। एक है इसमें करना और दूसरा कहा न करना। क्या न करना? कि दूसरे को सुख उपजाना, दूसरे को दुख नहीं उपजाना। बाह्य से दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, परंतु वस्तुतः एक अपेक्षा से एक ही है। यदि संयमी साधु साध्वी जो महाव्रत ग्रहण करते हैं अहिंसा का, उसमें क्या ग्रहण करते हैं? मैं त्रस या स्थावर किसी भी जीव को 3 करण 3 योग से किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करूंगा, किसी की हिंसा विराधना नहीं करूंगा। और आप 2 प्रकार से करते हैं। हिंसा विराधना नहीं करूंगा ये भी करते हैं, और उसको सुख उपजाऊंगा, रक्षा करूंगा, ऐसा भी करते हैं। मैं रक्षा करने नहीं जाऊंगा, रक्षा करने नहीं जाऊंगा। रक्षा करने क्यों नहीं जाऊंगा, उसका उदाहरण देता हूं। मैंने जिस समय
अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ और भारतीय गौ सेवा आयोग में पहले तो वहाँ महामंत्री कार्याध्यक्ष रहा और फिर गौ सेवा आयोग, राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग केंद्रीय सरकार ने बनाया था, उसमें मुझे विधि विशेषज्ञ बनाया था। तो कोलकाता में बकरीद के समय कितने गायों की कुर्बानी हो जाती है उसका पूरा निरंतर उस कोलकाता के गलियों में घूम घूम करके पता लगाया कि करीब 1.5 लाख गायों की कुर्बानी ईद पर हो जाती है। ऐसा एक वही कोलकाता के उच्च न्यायालय में मैंने उस समय गोरक्षा आयोग के संदर्भ से कहो कि अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ के कार्याध्यक्ष के रूप में याचिका प्रस्तुत की और उसमें उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि ये कुर्बानी पूर्णतः अवैधानिक है, बंद करो। उस पर चुनौती हुई सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली, और उस समय में कोल्हापुर रोड दिल्ली में चातुर्मास कर रहा था। मैंने पूछा, मेरे पास समाचार आए, आपने जो याचिका लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय में, आपने तो दीक्षा ले ली, अब यहाँ पैरवी करने के लिए, वकीलों को समझाने के लिए आप आ जाओ जरा। बताओ क्या करूं? जाऊं कि नहीं जाऊं? क्यों नहीं जाऊं? 1.5 लाख गायों का सवाल है। 1.5 लाख एक साल की नहीं, पूरे भारतवर्ष की जिन्हों कुर्बानी कितनी दी जाती है और प्रतिवर्ष दी जाती है। लाखों लाख गायों बचाने का काम है और आप क्यों मत जाओ? क्यों नहीं जाऊं? बताओ। सिद्धांत है ये। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है ये। मैं तो सिद्धांत की बात करता हूं। क्यों नहीं जाऊं? इसलिए नहीं जाऊं कि मैंने मात्र दूसरे जीवों की हिंसा विराधना नहीं करूंगा ऐसा महाव्रत लिया है, रक्षा करूंगा ऐसा नहीं। रक्षा करूंगा तो श्रावक व्रत में हो सकता है। दूसरा कि यदि मैं रक्षा करूं या हिंसा विराधना नहीं करूं तो उसमें भी साताविदनी कर्म का बंध होता है, और मैं बंध के लिए संयम लेकर के नहीं बैठा हूं। मैंने तो संवर निर्जरा मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए संयम लिया है। अंतर समझ में आ रहा है? मैंने सिद्धांत पूछा था, बोल नहीं पाए सिद्धांत। मत जाओ। क्यों नहीं? क्यों नहीं जाओ? कि मैंने यदि संवर निर्जरा मोक्ष की दुकान लगाई है तो अब बंद करने जाऊंगा? ऊंची दुकान फीका पकवान। इसलिए जिस समय ऐसा वह संयमी तो हिंसा विराधना नहीं करूं ऐसा व्रत महाव्रत लेता है, और श्रावक कि मैं हिंसा विराधना त्रस्त जीव की जानबूझ करके नहीं करूंगा, और यदि मेरी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, धन हो, समय हो तो मैं उनकी रक्षा भी करूंगा। आप जाकर के धरना दे सकते हैं कसाई खानों के सामने, परंतु मैं धरना देने बैठूंगा तब? इसलिए यहां तीसरा उत्तर आया, 24वें उत्तर में आया कि यदि दूसरे जीवों पर अनुकंपा करता है, दुख, दैन्य, रुलाना, झुराना, पीटना, परितापित करना, खेदित करना, उसको हिजरवाना, ऐसा रुदन रुलाप करा, ऐसा रुलाना, ऐसा यदि वह नहीं करता है तो वह साताविदनी कर्म का बंध करता है। तीसरा उत्तर। चौथा आ गया इसमें उत्तर क्रमांक 28 में, यदि वह दूसरे जीवों को दुख दैन्यादि देता है तो वह असाताविदनी कर्म का बंध करता है। एक आगम में 4 उत्तरों से समझ में आया कि हिंसा यावत मिथ्या दर्शन चलने में रत रहने से वह पाप का उपार्जन करके दुखी होने के लिए दुर्गति में जाता है, और यदि इनमें विरत हो जाए या विवेक जागृत हो जाए तो वह साताविदनी का बंद करके और मनुष्य देवगति में जाकर सुख प्राप्त करता है। गति में मुक्ति है क्या? गति से मुक्ति है क्या? गति से मुक्ति नहीं है, गति बंधता है, और कोई गति सुखदायक नहीं मानी गई है। एक आगम में आया, फिर दूसरा आगम एक स्थानांक सूत्र का 5वां था, उसमें फिर सूत्र दिया 16वां 17वां सूत्र, और 5वें स्थान में आया हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह में रत रहने वाला जीव दुर्गति में जाता है,
दुर्गति किसे कहा? नरक और फिर कहा हिंसा यावत परिग्रह से विरत रहने वाला सुगति में जाता है, मनुष्य और दूसरा आगम हो गया। दूसरे आगम में आ गया फिर कि इन 5 पापों में रत रहने वाला दुर्गति में, 5 पापों से विरत होने वाला सुगति। आगे एक और उत्तरायण सूत्र और दस्युकालिक सूत्र, इन दोनों में इसको संयम और संवर कहा है। तो यहां संयम कौन सा? तो संयम में समवायन सूत्र के 17वें समवाय में 17 प्रकार के संयम कहे हैं और उसमें कहा पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ऐसे 5 देन्द्रीय, तेन्द्रीय, चौन्द्रीय, पंचेंद्रिय से 4 ऐसे जीव काय संयम। उसी प्रकार से अजीव काय संयम पहले बता दिए थे। ये जीव काय संयम है, जिस समय इन जीवों के प्रति संयम का भाव में इनको किसी प्रकार से दुखी ना करो तो उसको नाम दिया संयम, और यदि इनको दुखी करता है तो कहा असंयम। और संयम का फल क्या है ये अब देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि इसको इन 5 प्रकार के पापों से समृत होता है तो कहा अशुभ योग का संवर या अशुभ का संवर करके फिर कहा जाता है कि शुभ में। तो फिर अशुभ से शुभ में आया तो अशुभ से पाप और शुभ से पुण्य, शुभ से पुण्य। इसका अर्थ हुआ कि दस्युकालिक सूत्र और उत्तरायण सूत्र में फिर आ गया कि इस प्रकार के इन 5 प्रकार के पापों से विरत होने वाला, महाव्रत अंगीकार करने वाला वह पुण्य, और यदि वह 5 पापों से समृत होता है तो पापों से समृत होने से वह इस प्रकार से पुण्य में चला गया है तो वह भी बंध। फिर एक प्रश्न व्याकरण सूत्र है, याद रहेगी एक बात नहीं? रहेगी? महाराज इतने सूत्र में क्या करना, याद रखो, आप ही करो, हमें क्या करना है? आपको पाठे में बैठ के बोलना पड़ता है, इसलिए आप ये सब याद रखो। हमें क्या करना, हमें पाठ पे नहीं बैठना। अरे इस पाठ पे बैठना है कि नहीं बैठना है पता नहीं, पर वो सिद्ध शिला के पाठ पर बैठना है कि नहीं, वहां बैठना है। वहां बैठना तो तत्व तो समझना पड़ेगा कि आगम जो आगम वचन है वो महावीर के वचन है, और महावीर के वचन क्या बता रहे हैं? इस तत्व के स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। यदि तत्व का स्वरूप स्पष्ट हो जाए कि मैं मात्र जीव तत्व हूं और मेरे साथ जुड़े हुए 8 जीव के ही विकार के कारण ये फिर विकारी तत्व बनते हैं, मैं इन सर्व विकारी तत्वों से पूर्णतः निर्विकारी आत्म तत्व हूं, ऐसा समझने के लिए ये सारी व्याख्याएं भी समझना पड़ेगी। प्रश्न व्याकरण सूत्र में 10 अध्ययन है, उसमें से पहले 5 अध्ययन में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों का विशद वर्णन है। ये 5 प्रकार के पाप कैसे कैसे किए जा सकते हैं, इन 5 प्रकार के पापों को कौन कौन करता है, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं। जिसको पाप में प्रवृत्ति करना हो ना, और उस प्रश्न व्याकरण सूत्र में मुझे ना कितनी विधियां दी हैं कि कौन कौन सा पाप किन किन विधियों से किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जब सूत्रकार ने क्या क्या दिया कि उस समय कहो कि तीनों काल में कहो कि जीव किस किस प्रकार से पाप कर सकता है, वो सारे कारण बताए किन किन कारणों से जीव इस प्रकार से पाप करता है। संलेखना संथारा समाधि ग्रंथ जिन जिन ने पढ़ा वो मेरे पास आते हैं, मतलब जिस समय आपने पापों की आलोचना की है या हमारे लिए आपने वो लिख करके दिया जो करवाने का कार्य कर रहे हो, आपने कितने कल्पना की होगी कि कितने विस्तार से उन पापों का वर्णन किया है कि इतने इतने प्रकार से पाप किए जा सकते हैं। मैंने कहा मानो कि मैंने इस भाव में भी जाने अनजाने ये सारे प्रकार के पाप किए। याद रहता है आपको? और पूर्व भाव का तो याद नहीं, न जाने कितने कितने पाप पूर्व भाव में किए हैं और पश्चाताप धिक्कार नहीं किया और वह भूत बहुत पूरा हो गया। तो इस भाव में यदि मुझे याद आ जाता है तो भगवान मैंने इसी प्रकार के पाप किए हैं, तो सारे पापों का विशद वर्णन और उनको स्मरण कर करके अनुचिंतन कर करके उसको धिक्कार तो धुल जाता है, इसलिए इतना विस्तार दिया। तो प्रथम 5 अध्याय में इन 5 पापों का विस्तार से वर्णन करके और फिर उसका दुष्फल बताया।
दुष्फल बताया कि ऐसे 5 पापों में रत रहने वाला जीव नरक में जाता है, तीव्र गति में जाता है, नरक में जाता अपेक्षा से कहकर के नारकी का वर्णन किया है। 4 आगम ऐसे हैं जिसमें नारकी का वर्णन मिलता है। मृगापुत्री अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र में है, सूत्रकृतांग सूत्र में पूरा अध्ययन है, फिर ये प्रश्न व्याकरण सूत्र में फिर पूरा अध्ययन आया हुआ है, और एक दुख विपाक सूत्र में पाप के दुष्फल नरक का वर्णन 4 आगमों में, 32 आगमों में से 4 आगमों में दुखों का वर्णन आया है कि इस प्रकार के जो पाप कर रहे हो उससे इस प्रकार के दुख मिलेंगे। तब भी आपको पाप भीरुता नहीं आती है? कितने आगम में कितना वर्णन कि पाप करने से ऐसी दुर्गति होती है, इतने दुख उठाने पड़ते हैं, परंतु फिर भी क्या आपके 5 पाप घट रहे हैं? इसने कहता हूं क्या किया सुन करके, सुनने का क्या लाभ हुआ कि 5 पाप घट रहे हैं? हमारे अध्यक्ष महोदय बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, महाराज प्रयास कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? या आप सबकी तरफ से बोलते हैं, इनकी तरफ से बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही करते हो, प्रयास कर रहे हैं, पराक्रम पराक्रम कि यदि ऐसे 4 आगमों में महावीर चेतावनी दे रहे हैं कि भी इस प्रकार के पापों में प्रवृत्ति करने से तो भयंकर दुख उठाओगे, नरक में जाकर के, तेज गति में जाकर के। रुको तो रुको वे नहीं कहते हैं, वहां तक दिखा देते हैं। जिस समय अध्ययनों का वर्णन पढ़ो, सुनो, समझो, तो कंपकपी छूटतियों को ऐसे दुख मैंने उठाए, और जिनको ये पाप भीरुता लानी हो तो मृगापुत्री अध्ययन को पढ़ो, दुख विपाक सूत्र को पढ़ो, ये इन सूत्रों को पढ़ो तो पता लगता है कि अरे ऐसे पाप करने से ऐसा दुख होता है। फिर 5 अध्ययन दूसरे आए हैं, कुल 10 अध्ययन है प्रश्न व्याकरण ने, उसमें प्रत्येक अध्ययन में नाम दिया अहिंसा संवर्द्वार, अहिंसा संवर्द्वार, यावत परिग्रह संवर्द्वार। अब यहां हिंसा से समृद्ध होकर के वह अहिंसा संवर द्वार में आ जाता है, और फिर संवर द्वार में आ गया, सब में अलग अलग फल दे रखे हैं। उसमें कहा वह इस प्रकार से पाप कर्म के आने के द्वार को बंद करता है, वह स्वर्ग को देने वाला है, अनेक भवों को नष्ट करने वाला है, अनेक कर्म को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का प्रदाता है, सुख का प्रदाता है, ऐसा वर्णन अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसका अर्थ है कि यहाँ इन 5 पापों से विरत होने से जो संवर होता है, तो यहाँ पाप का संवर हुआ है, और पाप के संवर का फल हुआ सुगति। इसका अर्थ हुआ कि यदि हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन 5 पापों में रत रहते हैं तो पाप का बंध होता है, इनसे विरत होते हैं तो पुण्य का बंध होता है। और जिस समय न तो मुझे पाप में जाना है न पुण्य में जाना है, मुझे कोई शुभ या शुभ करना ही नहीं है, कर्तृत्व में जाना ही नहीं है, भोक्तृत्व में जाना ही नहीं है, मात्र ज्ञातृत्व ऐसा ही हो जाए, उस समय कहा जाता है न शुभ है न अशुभ है, मात्र ज्ञाता भाव है, मात्र दृष्टा भाव है। उस समय कहा जाता है न कोई पाप है न कोई पुण्य है, उस समय जो मैं हूं वह हो जाता है, और जो हूं वह हो जाता है वही मेरा स्वरूप है। मैं मात्र ज्ञात स्वरूपी आत्मा हूं। अपने आप का जानना 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 ऐसा निरंतर होता है, उस समय तो कहा जाता है संवर निर्जरा मोक्ष। और जिस समय बाह्य में पुण्य या पाप की प्रवृत्ति होती है, उस समय कहा जाता है कर्म का बंध। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।